जी सर। नमस्ते। हेलो अंशुक, कैसे हो? नमस्ते भाई, बढ़िया है सर। नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे परिवार को आपके। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू आपका। आपकी तो वजह यार से हुआ है सर। अंशुक। और जी हाँ, सर, बोलिए। आपकी वजह से हुआ है सर। आपकी बहुत प्रैक्टिस रही है और आपकी जो एफर्ट्स रहे हैं ना सर वो, और मैंने सर वो पूरे के पूरे मैंने साथ साथ में आपके किया ना, उससे बहुत हेल्प हुई है सर। बहुत हेल्प चलो, हुई है। अंशुक मुझे बताओ, आपकी जर्नी बैंकिंग वाली ना, कब स्टार्ट हुई थी? कब से आपने स्टार्ट किया? और इसमें कितने अप डाउन आए? थोड़ा सा मुझे कुछ अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अंशुक शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर का रहने वाला हूँ। मैं एनआईटी हमीरपुर से मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करा है लास्ट ईयर। और मैं जब फाइनल ईयर में था तो मैंने अपनी प्लेसमेंट छोड़ दी थी कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं करनी है। और फेबररी में मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, उसने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। तो उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। और मैं फाइनली में सर, मेरी क्लासेस इतनी नहीं होती तो मैं लास्ट बेंच पे बैठ के ईयरफोन लगा के सिलेबस कंप्लीट करने में लग गया था। तो मैंने 2 महीने करा जब तक मेरे पास टाइम था, फ्री टाइम था। उसके बाद सर जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, 1 महीना मैंने और करा, मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। रीजनिंग और मैथ्स का। इंग्लिश मेरी पहले से अच्छी थी तो मेरे को इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ा उसमें। ओके। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था तो 1 महीना मैं बेड रेस्ट पे रहा था, और 3 दिन बाद से मेरा आरआरबी पीओ था। क्यों और क्यों बेड रेस्ट क्यों? हेल्थ सर कैसे मेरे खराब हो गई? फीवर में प्रॉब्लम हो गई थी सर, पता नहीं एकदम से। और ओके। मेरे को बुखार नहीं उतर रहे सर मेरे। तो सर ओके। वहाँ पे प्रॉब्लम रही, और 3 दिन बाद मेरा आरआरबी भी हुआ था। तो मेरी सर मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था तब तक, मतलब सिलेबस कंप्लीट हम्म। हुआ था खाली। और प्रैक्टिस हम्म। जीरो थी। तो मेरे सर उसमें सिर्फ 35 नंबर आए थे। 23 नंबर मेरे रीजनिंग में आए थे और बाकी 12 नंबर मेरे मैथ्स में आए थे। तो ठीक है। मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई थी उसमें मेरी गलती की, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। हम्म। और सिर्फ मेरी जिंदगी का पहला पेपर होगा जिसमें मेरे वाले इतने कम नंबर आएंगे कट ऑफ से, मेरे आज तक इतने कम नंबर नहीं आए थे। तो मेरे को एक हर्ट भी हुआ अंदर से कि यार अच्छा नहीं है मतलब। और मैंने तब से डिसाइड करा कि अगला पेपर तो नहीं छोड़ना है। तो फिर ओके। मैंने सर प्रैक्टिस मैंने कम से कम बहुत मॉक लगाए, जितने जो मैं खरीदा था सर मॉक, उसके सारे मॉक खत्म कर दिए मैंने, सेक्शनल भी और दूसरे भी, पूरे फुल हम्म। मॉक खत्म। और अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी सर, स्पीड भी बढ़ी। पहले जिस मॉक्स में 40 आ रहे थे उसमें फिर 60 70 80 ना आना शुरू हो गए। तो खुद पे ओके। कॉन्फिडेंस। और उसके बाद सर मेरा आईबीपीएस पीओ प्री था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सर प्री में। और मेंस ओके। भी मैंने दिया। मैंने सर जीके नहीं पढ़ा था, जीए जो होता है। तो सर हम्म। एक वहाँ पे भी हिट हुई कि ये सर जब वो 6 महीने का 1 महीने पे लोड आया ना, सर सुबह से लेकर शाम तक बुरे हाल हो गए सर। ऊपर से मेंस की रीजनिंग भी नहीं पड़ी थी, मतलब सब कुछ जीरो से करना पड़ा, तो वो एक लोड आया। तो सर वो 1 महीना तो मेरा ऐसा स्ट्रेसफुल गया है। पर फिर भी सर मैंने आईपीएस पीओ मेंस क्लियर कर लिया। और ओके। मेरे 8 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से। पर हम्म। एक चीज उससे रियलाइज हुई कि जीए ना साथ साथ में करना है अगले पेपरों के लिए, नहीं तो वो 1 महीने का स्ट्रेस नहीं चाहिए मेरे को। जो साथ साथ करूंगा तो कम से कम थोड़ा ध्यान रहेगा, थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो मैंने सर अगले 3 महीने मैंने लगातार जीए पढ़ा है। और मेरे को सर उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बीपीएस पीओ मेंस निकलेगा, लेकिन मेरा निकल गया। और किस्मत से उस 3 महीने के जीए से ना सर मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ, मेरे 81 नंबर आए इंटरव्यू में। और जितने ओके। सवाल उन्होंने के जवाब दिए। और वो सिर्फ सिर्फ उस करंट अफेयर पढ़ने की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने वैसे होली करंट अफेयर पढ़ा, थोड़ा बैंकिंग थोड़ा नॉर्मल। वो सर अभी सर को फॉलो किया मैंने, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ, वो सारा श्रेय सर अभी सर को जाता है। और सर एक और चीज रियलाइज करी आईपीएस पीओ मेंस के टाइम ना सर, मैंने रीजनिंग में सर सब कुछ पढ़ा था, मैंने मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी थी। मतलब में से ना पैटर्न डिकोड सर उसमें टाइम लगता है ना, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है वो चीज। तो मैंने वो थोड़ी सी पढ़ी, मेरे से नहीं बन रहा है, इसको स्किप करके पजल वजल बना लूंगा। और सर वहाँ पे 10 नंबर का आ गया वो, और मेरा ना सर मेरे को बड़ा गुस्सा आया सर उस चीज पे कि मैंने क्यों छोड़ा वो चीज। हाँ, उसके बाद इनपुट ही सर 10 नंबर का आ गया था आईपीएस पे। बड़ा इनपुट आ गया था सर। और मेरे को बड़ा दुख हम्म। हुआ उसका। फिर मैंने सर आपकी वो एक वीडियो देखी पूरी, 100 रूल्स ऑफ मशीन इनपुट और 50 रूल्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। हम सर एसबीआई क्लर्क मेंस में आया, मैंने उड़ा दिया सर वो। मेरे को बड़ी खुशी हुई सर कि मैंने आगे से आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर इसको। क्योंकि ओके। सर आप अपनी गलतियों से सीखते हो। जैसे मैंने कोई गलती करी, वो अगले पेपर में सुधारी, अगले पेपर में सुधारी। वैसे करके सर मेरा निकला है बीपीएस पीओ मींस। मेरा सर अभी इंटरव्यू के बाद मेरा 0.12 से रह गया है। होपफुली रिजर्व लिस्ट में हो जाएगा। हम्म। और एसबीआई क्लर्क में मेरे सर 101 मार्क्स आ गए हैं, वो भी सर अरे वाह। होली में। वो जीए की वजह से, वो जो जीए मैंने 3 महीने लगातार पढ़ा। सर इतना सभी प्रेशर नहीं आया, बस रिवाइज करने को आया लास्ट में। और सर मतलब मोस्टली बच्चे जो ये गलती करते हैं ना कि लास्ट में वन शॉट वीडियो देखने लग जाएंगे जीए के लिए। तो फिर उससे सर मुश्किल हो जाता है सर, वो प्रेशर सही आ जाता बात है है। पूरा दिन। जी बिल्कुल, सर। देखो प्रैक्टिस तो मांगता ही है एग्जाम। आप इतने बड़े एग्जाम को देने जा रहे हो और इतने लोग देने जा रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है। जैसे अभी मैंने तुम्हारे बारे में अभी रियलाइज किया कि पहले आपने आपने बीटेक बीटेक किया था ना, बीटेक बोला था ना आपने, इंजीनियरिंग।
बीटेक करते बीटेक। करते आपने बेसिक वाला प्रिपरेशन कर डाला, मैथ और रीजनिंग का प्री लेवल वाला, उसमें 2 ढाई महीने लगे, फिर आपने आरआरबी की एग्जाम दे दिए, फिर बीच में तबीयत भी खराब हो गई, फिर आपने दोबारा से पढ़ना शुरू किया क्योंकि आप अपनी स्टडीज में अच्छे थे, है ना, पहले आप जो बता रहे थे। फिर आपने देखा कि चलो एक काम करते हैं, ऐसे हम इंजीनियर्स वाले लोग करते हैं कि चलो थोड़ा शॉर्टकट शॉर्टकट करके निकाल लेते हैं पेपर। फिर तुमने देखा कि नहीं यार, कि इत्तेफाक ये हुआ कि जो चीजें आपने छोड़ी उनकी वेटेज ज्यादा आने लगी एग्जाम में, चाहे वो इनपुट वाला एरिया हो, चाहे फिर वो मेंस में सडनली पहुंचकर जीए करना हो, जीए भी अच्छी खासी लेवल की आ जाती है। तब रियलाइज हुआ कि ठीक है, नहीं इससे बात नहीं बनेगी, जीए भी पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर, और इनपुट या कोडिंग इनको भी नहीं इग्नोर कर सकते क्योंकि आप बहुत सारे मार्क्स ये ले जाएंगे। तो आपने उन कमियों पर वर्क किया, और जिससे फिर आपने बोला कि आपको याद भी कि आपने वो कर भी दिए, जब नेक्स्ट एग्जाम ये एसबीए वाला है तो आपने फिर वो कर भी दिए, चाहे वो जीए भी हो वो भी आपका ठीक हो गया, और ये इनपुट वगैरह भी आप कर डाले, और आपके नंबर भी अच्छे खासे आ गए। और अभी आईबीपीएस वाले में भी आपका हो फॉर द बेस्ट आ ही जाना चाहिए, 0.12 मार्क्स से आपका रहा है तो रिजर्व लिस्ट में शायद क्लियर हो जाएगा। तो वेरी गुड यार। कोई और हाँ कुछ और कहना चाहें आप, नहीं कुछ सर, भी ऐसे ही बोलना है। चाहे, कुछ बताना चाहे। सर कुछ नहीं है सर, ऐसे मतलब मेरा पहला पेपर ऐसे क्लियर हुआ, मेरी पहली नौकरी होगी है, मतलब ये मैंने प्लेसमेंट छोड़ के ली थी। तो सर बहुत सारे हाँ। क्वेश्चन होते हैं, बीटेक कर रहा है, बीटेक छोड़ के किसी और स्ट्रीम में जाना, पैसे लगे होते हैं हम्म सर। ऊपर हम्म। से +1 +2 में सर IIT JEE क्लियर किया था, उसका अलग प्रेशर था, उसके लिए ड्रॉप किया था सर मैंने, तब जाके मेरी वो एडमिशन हुई थी IIT JEE ओके करके। तो सर एक ओके। वो प्रेशर था कि ड्रॉप क्यों किया, जेई की प्रिपरेशन क्यों करी, फिर बीटेक क्यों करी, फिर स्ट्रीम क्यों चेंज कर रहा है। तो वो सब चीजें होती हैं, घर वाले तो नहीं बोलते हैं सर, पर फिर भी एक सोसाइटी प्रेशर आता है। तो अब और कोई नहीं लोग। बोलेगा, जब आप बोलोगे ना कि मैं एसबीए में जा रहा हूँ तो अब कोई नहीं जी बोलेगा। और फिर उसके बाद अभी आपको देखेंगे ना, बैंक में जाते हो फिर बोलेंगे हमें लोन दिलवा देना भाई अंशु, है ना, जी सर। तब नहीं जी बोलेगा सर। कोई। आप तो गर्व से सब बोलेंगे हमारा भाई एसबीए में है, हमारा लड़का एसबीए में है, अब सब ये बोलेंगे। ठीक है, अब आप बहुत लोगों के लड़के होने वाले हैं। ठीक है, अब अड़ोसी आपका मैं पड़ोसी सब। हाँ। स्पेशली बोलना चाहूँ कि जैसे आपकी जो चीजें हैं ना, ट्रिक्स हैं, वो बड़ी हेल्प करती हैं। जैसे मेरी रीजनिंग सर, मैं सच बताऊं मेरे कभी नंबर ही नहीं आते थे, पता नहीं, मैं कर लेता था। पर शुरू शुरू में तो सबके, मैंने हर टीचर की करी है सर पजलें, मतलब ऐसे यूट्यूब पे कराते थे। पर आपकी बारी में पक्का फंसता था सर, हमेशा फंसा हूं सर मैं। 10 बजे की पजल में, एक आधी पजल में मैं फंस ही आता था हमेशा। फिर मैंने देखा कि यार ये वाले जो टीचर है ना, ये कुछ अलग ही कंटेंट लेके आता है, कि फंसाने वाला कंटेंट। फिर मैंने सर आपको होली फॉलो करना शुरू करा। 10 बजे की 10 पजल मैंने रोज करी है। उसके अलावा सर आपकी जो मेंस की जो मैराथन होती है वो करी है। फिर आपने सर अभी बीच में 10 बजे हटा के आपने मेंस पढ़ाना शुरू करा था यूट्यूब पे 10 ही। बजे हाँ। फिर वो, हम्म। हाँ ये मैंने करा। आपका मैंने एक बैच करा था, 26 दिसंबर से शुरू हुआ था मेंस का बैच, वो भी करा था। फिर आपका अपने वो वरदान में शिफ्ट करा था, मैंने वो भी करा था आपका सर। फिर मैंने फुली फॉलो करना शुरू करा, क्योंकि सर मेरे को लग गया था कि अगर रीजनिंग में मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाए, क्योंकि सर जैसे मेरे को वो झटके लगे ना पीछे रीजनिंग के। क्योंकि सर RRB PO में मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ, कि जो मेरे को रियलाइज हुई कि चीजें कम कैसे होती हैं, नंबर कम कैसे होते हैं। क्योंकि उसी टाइम भी मेरे को उतना ही आता था और बाद में भी उतना, बस प्रैक्टिस की कमी थी। और दूसरी चीज की सर क्वेश्चन चॉइसेस, कि पहले आप कौन सा क्वेश्चन चूज करते हो, कौन से सीक्वेंस में चूज करते हो, और फंसते नहीं हो। अगर आप फंस गए तो आपका वो इफेक्ट पड़ेगा, और अगर फंस गए बिल्कुल। हो बाई चांस, छोड़ना चाहिए उस क्वेश्चन को, मतलब उस पर ना अटके नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सर हमें आदत होती है, जैसे कि हमें आता है तो हम कर देंगे। एक मेरी हम्म। आदत थी सर कि तो आता है ना सर, क्योंकि जो मैंने इससे पहले पेपर दिए हैं उसमें सर इतना मैटर नहीं करता था टाइम का, लेकिन इसमें टाइम बहुत बिल्कुल ज्यादा मैटर करता बिल्कुल। है। तो इसमें सर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि अगर नहीं हो रहा है ना सर, कि फंस जा रहे हो, और लिख भी दिया है, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट खराब हो गए हैं ना, पर उसको फिर 6-7 मिनट खराब मत करो उसके, वो कहीं और यूज कर लो। थोड़े से नंबर कम आ जाएंगे, थोड़ा क्या होगा, पर फेल नहीं हो गया एटलीस्ट। पेपर खराब नहीं होगा आपका। हम्म। ये तो चीजें अगर बताई भी जाती है, देखो ये तभी समझ में आती है ना जब आप चीजों को एनालाइज करो। जैसे मैं भी जब मेंस की पजल वगैरह के बारे में बताता हूँ तो बताता हूँ कि सिलेक्शन बहुत जरूरी है, कि सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, कि डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हो कि ये वाला पिक करना है कि ये वाला। तो उसमें कभी कभी होता है कि हमें लग रहा है कि यार पिक तो हो गया है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, तो इसलिए पहले 1-1.5 मिनट उसको जल्दी से पढ़ लो, कुछ ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है जो डिफिकल्ट हो सकता है, और लग रहा है कि है तो फिर छोड़ दो। जैसे ऐसा क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे, पेपर तो खराब होने से बच जाएगा। गुड। अच्छा, आपने सही IB सही चीजों का इस्तेमाल सही से किया है। गुड, एक बार पढ़ने के बाद ना सही इस्तेमाल किया, वो दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ अंशुक बोलना चाहें बच्चों के लिए, कुछ गाइड करना चाहें जैसे आपके थ्रू। एक तो बच्चों को समझ में आएगा कि जी इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर पढ़ना इंग्लिश, है। एक और ये सर समझ में इंग्लिश, आएगा कि यार, हाँ बोलिए बोलिए। इंग्लिश को अच्छी खासी, क्योंकि सर इंग्लिश में मेरे दोस्त भी हैं, क्योंकि मेरा दोस्त भी कर रहा था।
तो उसकी एक गलती थी सर कि जैसे मेरी इंग्लिश तो पहले से स्ट्रांग थी, लेकिन सर मैंने फिर भी फिर से अपने रूल्स रिवाइज करे थे। ऐसा नहीं है सर कि मैं खुद से जाके बोल रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश तो पहले से अच्छी है। मेरे 20 नंबर 21 नंबर पहले भी आते थे सर, पर मेरे को ऐसा था कि जो चीज़ मेरी स्ट्रांग है उसमें क्यों ना वो 25 26 तक ले जाऊं, क्यों मैं एज बिल्कुल नहीं लूं। बिल्कुल। मेरी स्ट्रांग चीज़ है उसको क्यों नहीं लूं। और उसने सर वही गलती करी कि उसने वो रूल्स रिवाइज नहीं करे। उसने बोला इंग्लिश तो सर हमारी कॉमन लैंग्वेज है सर, हमने बचपन से पढ़ी होती है तो हम कर लेंगे। लेकिन सर वो थोड़ा सा ना एज आ जाता है हम्म। अगर आप रूल्स रिवाइज नहीं करोगे। मतलब थोड़ा सा इतना टाइम नहीं मांगती सर इंग्लिश ना, लेकिन फिर भी आप डेली का सर आधा घंटा भी दोगे, एक वीडियो देख लोगे सर की, एडिटोरियल देख लोगे, वो क्या इंप्रूव कर लोगे, तो सर वो यहाँ पे नहीं सर, वो आगे आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी वो क्या में, आपके पेपर में तो बिल्कुल 100%। और सर रीजनिंग के भी जैसे आप बोलते हो ना कि मेंस में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम पढ़ोगे ना ढंग से, पजल को पढ़ के लिख भी लोगे ना तो भी वो बन जाती है अपने आप, अगर तुम ढंग से लिख लेते हो उसको तो, पढ़ के अच्छे अच्छे पढ़ के। और दूसरी सर पजल में मैंने रियलाइज करी कि जो मेरी अपनी टेक्निक है सर, कि जैसे पजल है ना सर, तो पहले मैं ऐसे देखूंगा फिर लिखूंगा, देखूंगा लिखूंगा, और इससे ना सर मैं लाइन स्किप कर देता था। अब मैं ऐसे लिखता हूँ ना सर ऊपर और नीचे लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो मेरा ना सर वो एक लाइन स्किप नहीं होती, वो एक मेरी वो गलती मैंने अच्छी ऐसी चीज सही करी है। ओके ओके। मतलब खुद का और मेथड अपना अपनाया है कि ऊपर देखते देखते लिखना है, हाँ? जी चलो। सर, क्योंकि सर मैं पहले करता था तो मेरी ना सर एक आधी लाइन स्किप हो जानी ना, और सर फिर वो 2 3 मिनट फिर मेरे को देखना पड़ना कि कहाँ जैसे है। तो वो एक मैंने एक सही चीज खुद से करी है, बाकी अपना अपना टेक्निक होती है सबकी, सब अपने अपने बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। करती है सर। तो एक ये भी पॉइंट आपका अच्छा है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने बोला कि मेरा इंग्लिश अच्छा था, तो उसको और अच्छा बनाओ। क्योंकि वो हम्म, 2 3 4 नंबर का डिफरेंस ना वही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन रुकता है या होता है वो 1 2 नंबर से ही ऊपर नीचे रहता है, बाकी तो फर्क नहीं पड़ता है। जी बाकी जो सर। डिफरेंस आता है वो इसी चीज का आता है कि किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो, XYZ। तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो डेफिनेटली यही आपने जो किया इसका बेनिफिट मिला कि चलो 20 मेरे तो आ ही रहे हैं, और 4 5 नंबर लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें फिर जी एफर्ट भी कम लगाने हैं ना आपको। जी सर। जी बाकी सर। सब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो आपका अच्छा आता है उसमें नंबर लाने इजी हैं, क्योंकि उसमें तो जी सर। पहले से ही इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है आपका। गुड। सर। तो अंशुक, जब से रिजल्ट आया है कुछ जी चेंज सर। देखने को मिला? जो पहले बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, कहाँ से स्ट्रीम चेंज कर ली, अभी ये पहुंच गए बैंक की तैयारी करने लगे, आपको चेंज देखने को मिला उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में, उनकी मेरे रिस्पेक्ट में? घर वाले तो कुछ नहीं बोलते सर मेरे ना, क्योंकि मेरे घर वाले पहले से सपोर्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट देखा हुआ है। हम मेरा और मेरा भाई दोनों ही मतलब वो नीट में गया था और मैं जेई में, तो हमारे घर में वो इन्वायरमेंट था कि हमारे घर में वो पढ़ना पड़ता था हमें। और उन्होंने देखा था कि क्या स्ट्रगल होते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, और नहीं बोलते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा तो इनफेक्ट सर मेरे साथ में बैठते हैं, मेरे पापा लेक्चरर है मैथ्स के, और मेरी मम्मी भी टीजीटी है नॉन मेडिकल के, तो वो साथ में बैठ के हमें मेरे को हेल्प करी है सर उन्होंने, +1 +2 के टाइम भी, और आज की डेट में भी सर हेल्प करते हैं। लेकिन सर वही होता है ना कि जब दूसरों के घर में तो सर सारे बोलते हैं आके, रिश्तेदार तो बोलते ही हैं सर, वो कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, फिर उससे आग लग जाती है, तो उनको तो मुंह चुप नहीं करा सकते सर, वो अब तो अपने आप चुप होते हैं सर रिजल्ट के बाद। चलो बहुत बढ़िया यार अंशुक। तो अभी हम लोग मीटअप रखेंगे, तब आप मिलने आना, ठीक है? जी जब बिल्कुल मीटअप आएंगे आपके लिए, रखेंगे। हिमाचली टोपी हाँ लेके के लिए हाँ, सबके लिए। बिल्कुल 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 लेकर आइएगा। और मैं जी हिमाचल आया तो फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? जी सर, आपको मैं जरूर, और मैंने विशाल को इनवाइट करा है और आपको भी करूंगा सर, आप घूमने आएंगे तो आप पक्का बताना मेरे को, मैं आपको घुमाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मिलते हैं फिर, या तो दिल्ली या हिमाचल, जहाँ पे पॉसिबल होता है, ठीक है? जी और जी ऐसे ही खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो, खूब पेरेंट्स जी का सर। नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर।